अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर असरार अहमद एक मशहूर मुफक्किर कुरान और मजहबी स्कॉलर थे जिन्हें इस दुनिया से गए हुए कई साल गुजर चुके हैं। लेकिन जब तक वो जिंदा थे तो वो इस बात से बखूबी आगाह थे कि हमास और इसराइल के बीच एक बहुत बड़ी जंग होगी जो कि एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इनकी बयान करदा पेशगोइयां आज के दौर में एक एक करके पूरी होती नजर आ रही हैं। इन्होंने आने वाले 100 सालों के बारे में पेशगोइयां अपने मुख्तलिफ बयानात में रिकॉर्ड करवाई थी, जिनमें से बेशतर हमें इसराइल और फलस्तीन जंग के दौरान पूरी होती दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि डॉक्टर असरार अहमद को मौजूदा आलमी हालात के बारे में कैसे आगाही हासिल थी और डॉक्टर असरार अहमद ने किन अलूम की बुनियाद पर ये पेशगोइयां की और इनमें से कौन सी पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान होने वाली जंग के बारे में डॉक्टर असरार अहमद के कहने के मुताबिक एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ऐसी आलमी जंग जिसका इसराइल को 2000 साल से इंतजार था और वो इस जंग की तैयारियों में लगा हुआ था। इसने इस जंग के पेश नजर अपने आप को मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आईटी के शोबे में बे इंतहा मजबूत, तरक्की याफ्ता और खुद कफील बनाने की कोशिशें की हैं और वो इन कोशिशों में कामयाब भी हो चुका है। ये जंग हक व बातिल की आखिरी जंग होगी जिसका जिक्र मुसलमानों की सही आदीस, ईसाइयों की अंजील और यहूदियों की तौरात में भी मिलता है। डॉक्टर असरार अहमद का कहना था कि हरमजदून या आर्मागेडन ही वो जंग है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो उसके 99 बेटे इस जंग में कत्ल हो जाएंगे। इस जंग में एक तरफ मुसलमान होंगे तो दूसरी तरफ यहूदी और मुनाफिक मुसलमान होंगे। लिहाजा डॉक्टर असरार अहमद के बयान के मुताबिक हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि इस जंग की इब्तिदा में ये पेशगोइयां पूरी होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि डॉक्टर असरार अहमद की बयान करदा पेशगोइयां इनकी खुद साख्ता या किसी इंग्लिश लिटरेचर या मजहबी स्कॉलर्स की किताबों से अखज़ नहीं की गई थी, बल्कि इनकी पेशगोइयां कुरान और हदीस से बयान करदा थी जो क़यामत तक के लिए अटल हैं। डॉक्टर असरार अहमद का कहना था कि इस जंग के पस मंजर में इसराइल बैतुल मक़दस को शहीद करना चाहता है और आपको ये जानकर इंतहाई दुख और हैरत होगी कि इस जंग से पहले इसराइल बैतुल मक़दस को शहीद करके इसकी जगह टेंपल बनाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका है और तमाम बड़ी ताकतें इसके साथ हैं। यरूशलेम एक तरफ तो मुसलमानों के लिए इसलिए आम है कि इसमें मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दस है, तो दूसरी तरफ क़यामत आने से पहले होने वाले बेशुमार वाक़यात का ताल्लुक भी इसी शहर से है। यहूदियों का मानना है कि बैतुल मक़दस इनकी इबादतगाह है और यरूशलेम इनका मजहबी शहर है जिस पर इनके आबाओ अजदाद मुद्दतों तक हुकूमत करते रहे। वो न सिर्फ बैतुल मक़दस को वापस लेना चाहते हैं बल्कि तमाम दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैतुल मक़दस तो मुसलमानों की इबादतगाह और मुसलमानों का किबला अव्वल है, तो फिर यहूदी इसे अपनी इबादतगाह क्यों कहते हैं? तो जिस जगह आज बैतुल मक़दस मौजूद है वहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहूदियों के लिए इबादतगाह तामीर की। ये यहूदियों की पहली इबादतगाह थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इबादतगाह की तामीर शुरू की, लेकिन इसकी तामीर के दौरान ही इनकी वफात हो गई। इनकी वफात के बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से इस इबादतगाह की तामीर मुकम्मल की और इन्हीं के नाम की निस्बत से इस इबादतगाह का नाम हैकले सुलेमानी रखा गया। इस इबादतगाह में ताबूत सकीना और मुकद्दस सहीफे रखे गए। यहूदी एक सरकश और नाफरमान कौम थी। इन्होंने अल्लाह ताला की मुतअद्दिद बार नाफरमानी की जिसकी वजह से इन पर अजाब नाजिल किया गया। यरूशलेम शहर पर अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा हमला किया गया जिसके नतीजे में हैकले सुलेमानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और इसके साथ साथ ताबूत सकीना भी अचानक गायब हो गया। यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया और वो दर बदर हो गए और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में जब यरूशलेम को फतह किया गया तो इन्होंने यहाँ दोबारा बैतुल मक़दस की तामीर की और यरूशलेम मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा बन गया, जबकि इससे पहले यहाँ यहूदियों की हुकूमत थी। डॉक्टर असरार अहमद के मुताबिक यहूदी 2000 साल से बैतुल मक़दस को वापस हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मजहबी किताबों के मुताबिक इनका अकीदा है कि जब वो बैतुल मक़दस को वापस हासिल करने के बाद वहां पर हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर करने में कामयाब हुए तो इनका निजात दहिंदा या मोहसिन उस वक्त जाहिर होगा जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह तमाम दुनिया का बादशाह होगा और वो तमाम दुनिया पर हुकूमत करने वाले बन जाएंगे। वो एक तरफ तो इन सुर्ख बछड़ों की बाहिफाजत परवरिश कर रहे हैं जिन्हें हजारों सालों की तलाश के बाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो जंग की तैयारियां करने में मसरूफ हैं जिसमें न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकी जंगी तैयारियां शामिल हैं बल्कि दूसरी तरफ इनके मजहबी अकीदे के मुताबिक तैयारियां भी शामिल हैं।
डॉक्टर असरार अहमद के मुताबिक इनकी इन जंगी तैयारियों में दरपर्दा मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना और मुसलमान ममालिक में इंतशार पैदा करना शामिल था, और ये सब कुछ हम पिछले चंद सालों में बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। डॉक्टर असरार अहमद कहते थे कि वो इस जंग की तैयारियों में इस जंग के बारे में की जाने वाली हदीस नबवी की पेशगोइयों को दरपर्दा सामने जरूर रखेंगे। इसी पेशगोई के पस मंजर में हमने देखा कि यहूदी ऊंचे पहाड़ों पर गरकद के दरख्त बड़ी तादाद में लगाने में मसरूफ नजर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक गरकद का दरख्त वो वाहिद दरख्त होगा जो उस वक्त यहूदियों को पनाह देगा। इस्लाम के मुताबिक यहूदी अपने जिस पेशवा और मोहसिन की आमद के इंतजार में हैं, वो दर हकीकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें ये लोग पहचान न सके और इन्हें दजाल समझते रहे, और अपने इसी गलत अकीदे की बिना पर इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया, और अब अल्लाह ताला के हुक्म से यहूदी कौम पर इसी जुर्म की पादाश में दजाल को मुसल्लत कर दिया जाएगा, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुकर्रर वक्त पर अल्लाह के हुक्म से आसमानों से नाजिल होंगे। हमने डॉक्टर असरार अहमद की इस जंग की इब्तिदा के बारे में की गई पेशगोइयां पूरी होती तो देख ली हैं, और अब हम बात करेंगे डॉक्टर असरार अहमद की दूसरी पेशगोई के बारे में, जो कि बैतुल मक़दस को शहीद करने और इसकी जगह थर्ड टेम्पल कायम करने के बारे में थी। हमने माजी में देखा है कि इन्होंने ताबूत सकीना और अपनी जादुई किताबों की तलाश के लिए बैतुल मक़दस की तमाम बुनियादों को खुदवा डाला था। अब भी वो अपने मकसद के लिए किसी भी तरीके से बैतुल मक़दस को शहीद कर सकते हैं, अब चाहे वो एक खुद साख्ता जल्जले के जरिए हो या किसी जंग की इब्तिदा करते हुए किसी मिसाइल के बैतुल मक़दस पर गिरने की वजह से। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने इसकी एक मिसाल ईरान में आने वाले खुद साख्ता जल्जले की शक्ल में देख ली है, और अगर यहूदी बैतुल मक़दस को किसी भी मिसाइल के जरिए नौजुबिल्ला खत्म करना चाहें तो एक जंगी सूरत हाल में इनके लिए ये मुश्किल कदम नहीं है। डॉक्टर असरार अहमद ने हदीस नबवी की रूह से तीसरी पेशगोई ये की थी कि इस जंग में इसराइल के तमाम इत्तेहादी इसके साथ होंगे और मुनाफिक मुसलमान भी दरपर्दा इसराइल का साथ देंगे। डॉक्टर असरार अहमद का कहना था कि अगर तमाम दुनिया भी मिलकर इसराइल को तस्लीम कर ले और पाकिस्तान अकेला रह जाए तो फिर भी पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस जंग के आगाज से पहले और बाद में पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हालात पैदा करेंगी ताकि पाकिस्तान इसराइल के मुकाबले के लिए खड़ा ना हो सके। लेकिन किसी भी सूरत अगर पाकिस्तान तन्हा रह जाए तो इसराइल को कबूल नहीं करना। डॉक्टर असरार अहमद की बाकी तमाम पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में की गई ये पेशगोई सच होगी या नहीं, ये तो जाहिर है कि आने वाला वक्त